नमस्कार स्टूडेंट, मैं सिन्हा सर फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में हमने 12th मैथ्स इंग्लिश मीडियम के लिए फर्स्ट चैप्टर का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छे समझा था और आप लोगों का रिप्लाई भी बहुत अच्छा आया था कि हमको एक्सरसाइज बन गई, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिए बिना स्किप किए हुए, आपका ये एक्सरसाइज वैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर पूरे सम सॉल्व करेंगे। आप पूरे इत्मीनान से पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने कर लिया है, वो आपको समझ में आ गया है। जिसको भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे, आप अपलोड कर देंगे, जिसे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका फायदा हो सके और 12th बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बच्चे गलतियां कर देते हैं और इस चैप्टर में खास कर करते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया गया था। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, तो पूरे ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल इतना, नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मतलब तीनों नहीं है जो हमने उस दिन पढ़े थे। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहां पर क्या दिक्कत गई आपको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आपको पता ही क्या लिखते हैं, हाँ पता होते हुए ये लिखते हैं। तो पहले हम सेट देखते हैं, सेट कितना दिया है आप देखो ध्यान से, रियल नंबर, रियल नंबर तो आपको पता है क्या होता है। साथ में अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन दिया है आपको आर ए बी सच दैट बी स्क्वायर, मतलब ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब आपको लेस देन इक्वल है ये कि a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो अब आपको समझना है कि हमको ये प्रूफ करना है कि जो रियल नंबर होता है इस रिलेशन के लिए ना तो रिफ्लेक्टिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो दिन आपने ये सीखा था लिखना। तो अब हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। उस दिन कुछ बच्चों ने बोलते कि सर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हो। अब हमने अपनी राइटिंग को थोड़ी सी बड़ी कर ली है। मैंने बताया था पिछले वीडियो कि दिन पर दिन बड़े होते हैं लोग, तो राइटिंग भी दिन पर दिन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो इसमें शुरुआत में आप क्या लिखते हो, आप सबको पता है कि इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्टिव इफ एवरी ए बी लिखे थे उस दिन, ए बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ ए बी आपको क्वेश्चन में दिया है तो हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। अब यहां देखते हैं, here in this relation, ठीक है, in this relation AB belong to R but AA not belong to R। अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि क्यों नहीं हो सकता, जबकि हो सकता है ना। यदि 1 1 रखेंगे तो हो जाएगा, 2 2 रखेंगे तो भी हो रहा है। लेकिन बच्चों यदि रियल नंबर बोला है, रियल नंबर में अपॉन वाली भी डिजिट होती है। तो यदि आपने एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 1/2 रख दिया और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 1/4 हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। 1/2 से 1/4 बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं ना पॉसिबल, बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 ये 4 हो जाता, ये पॉसिबल था और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए रियल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है। आया आप लोग को समझ में, कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो आप क्या लिख दोगे कि सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल आसान था, कोई कठिन था नहीं था, कहीं से कहीं तक कोई कठिन
नहीं था। बिल्कुल आसान है, आपको लिखना है। ये थ्योरी तो आपको हर टर्म में लिखनी है, तो क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्या होता है T2, वो भी आपको पता है, सिमेट्रिक। हमने आपसे बोला था कि वो आप 2 लाइन हमेशा याद रख लो, हमेशा के लिए, कि इफ आ रिलेशन R is symmetric, if every xy belong to R, then yx belong to भी R होना चाहिए, ठीक है। बट यह लिख लो, here in this relation, ठीक, AB belong to R but BA not belong to R, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हमने यहां पर इसका भी एग्जांपल समझ लो आप, कि यदि हमने 2 और 4 रखे, 2 रखे तो 2 स्क्वायर हो गया, ये तो क्लियर है। लेकिन अपोजिट कर देंगे तो क्लियर होगा क्या? नहीं होगा। अगर 4 2 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू नहीं है। तो क्या लिख दोगे आप? तो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। ये 2 बन गए आपसे। अब हम थर्ड वाली करते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। मिटा दें? आप लोग बोलोगे तो मिटा देंगे, मिटाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब थर्ड वाला देखते हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे समझ के नोट करना, क्योंकि बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसमें गलतियां करते ही रहते हैं। इसमें नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल सरल है। चलिए हम लास्ट वाला देखते हैं, T3। क्या होता है T3? ट्रांसिटिव। चलिए देखें, चलिए देखते हैं। शुरुआत की लाइन वही वाली है, बिल्कुल सही। इफ आ रिलेशन R is transitive if every xy belong to R and yz belong to R, then xz belong to R होना चाहिए। यदि xy belong to R है, yz belong to R है, तो xz belong भी R होना चाहिए। Here AB belong to R and एक डिजिट और ले लेते हैं, BC belong to R but AC not belong to R, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो भी आप समझिए। ए बी मतलब ए बी से बड़ा है, तो बी सी बड़ा है, तो ए सी थोड़ी हो सकता है। मतलब जब वो दोनों नहीं है तो ये दोनों भी नहीं होगा। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में, आंसर में क्या लिख दोगे? सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांसिटिव। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। और एक और बात, मजेदार बात बता रहे हैं, अगर इसमें कंफ्यूजन हो, कभी भी कंफ्यूजन हो कि कैसा होगा, क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो आप। उनने बोल चुका है कि सो दैट, मतलब आपको प्रूफ करना है कि नाइदर रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, तीनों नहीं है, तो तीनों नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि होए कि नहीं है कि नहीं है, तो आप क्वेश्चन को देख लो, तो बोल रहा तीनों नहीं है, तो आपको तीनों नहीं बोलना पड़ेगा। चेक करने को बोलेगा तब आपको पता करना है कि है कि नहीं। लेकिन यदि बोल देगा सो दैट, प्रूफ दैट, तो प्रूफ तो होगा ही, उन्होंने जो बोला है। चेक बोलेगा तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए कि है कि नहीं है। लेकिन यदि सो दैट बोला है, प्रूफ दैट बोला है, तो है। तो आप इसको नोट करिए और बहुत ध्यान से नोट करिए, कोई गलती नहीं करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अभी आते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो उसमें बोला था सो दैट, बोला था, तो उसमें आपको शो करना ही है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक। तो उसमें बोल दिया था कि तीनों नहीं है, तो आपने तीनों नहीं बता दिया था। अब ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला चेक, आपको चेक करना है कि जो रिलेशन दिया है वो सेट इतने के लिए रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव है कि नहीं है। मतलब यहाँ आपको चेक करना है
उसमें तो आपको श्योर थे कि हाँ नहीं है, यहाँ आप चेक करके बताओगे सही सही। तो करें सॉल्व, तो देखिए ध्यान से, पहले लिख लेंगे गिवन स्टेट। स्टेट ए इक्वल कितना दिया है, बहुत ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 दिया है, बिल्कुल दिया है। और रिलेशन क्या दिया है, आर इक्वल दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। बिल्कुल आसान है। अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन आप बनाइए। ठीक, ए की जगह 1 रखिए तो बी की जगह कितना आएगा 2, ए की जगह 2 रखिए तो बी की जगह 3, ए की जगह 3 रखिए तो बी की जगह 4। ठीक, फिर ए की जगह 5 रखिए तो बी की जगह 6, और 6 रखेंगे तो 7, 7 तो हमारे पास है ही नहीं, इतना ही आएगा। ठीक है, ए की जगह हमने 1 रखे तो बी की वैल्यू 2 आई, ए की जगह 2 रखे तो बी की वैल्यू 3 आई, फिर ए की जगह 3 रखे तो 4 आई, 5 रखे तो 6 आया। बोलोगे 6 क्यों नहीं रखे, 6 भी तो है, पर 7 आ जाएगा ना, 7 तो अपने पास है ही नहीं, इसलिए हम कहाँ तक रखेंगे, सिर्फ 5 तक। इससे बाहर की डिजिट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे आप लोग को समझ में। अब हम सॉल्व करते हैं T1। T1 क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो आपको फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इफ आर रिलेशन R is reflective if every xy belong to R, ठीक है, ए बी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ए बी बिलोंग टू R, देन ए बिलोंग टू R। ठीक, अब लिखो आप हेयर, अब तो आपसे बन ही जाएगा ये, 1 2 बिलोंग टू R तो दिख रहा है आपको, बट 1 1 नॉट बिलोंग टू R, नहीं दिख रहा है ना 1 1 कहीं पे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, 2 2 भी नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा कि सो रिलेशन R is not reflexive। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था ना। ये बात पकड़ में आनी चाहिए आपके, ये वाली जो कंडीशन रहती है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई तो क्लियर हो जाता है सब। चलिए अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या था भाई, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, तो समझिए आप, फिर से वो लाइन पहले, इफ a relation R is symmetric if AB belong to R, then क्या होना चाहिए, BA belong to भी R होना चाहिए। अब यहां देख लो आप, here 1 2 belong to R, but 2 1 belong to R है क्या, नहीं है। So relation R is not symmetric। अब ये आपको बनने लगे होंगे, काफी कुछ समझ में आने लगे होंगे, ठीक है ना। अब हम तीसरा वाला पार्ट करते हैं इसका। कौन सा तीसरा पार्ट होता है, कौन सा होता है, ट्रांसिटिव। ये तो आपने नोट कर लिए होंगे बहुत अच्छे से, आप नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब हम थर्ड वाला देखते हैं कि T3 है कि नहीं है, देखना पड़ेगा है कि नहीं है। T3 क्या होता है, ट्रांसिटिव। तो पेन का जो इंक है वो कलर बदलता रहता है लाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, घबराना नहीं है। अब ट्रांसिटिव, पहले क्या लिख लोगे, इफ आ रिलेशन, ये तो हमारे हाथ को याद हो गया, इतना बार लिख लिए हैं, आर इज ट्रांसिटिव इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड
BC belong to R, then AC belong to R. Here देखिए 1 2 बिलोंग टू आर है, वेरी गुड, एंड 2 3 बिलोंग टू आर है, बिल्कुल है। हमने आपको पहले बताया थे कि 1 2 बिलोंग टू आर होगा तो 2 वाले ही लिखना है आपको, 2 से जो स्टार्ट हुआ है, तो 2 3, क्योंकि हमारा फार्मूला ही होता है ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी ये जो खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो, अब 1 3 भी होना चाहिए, देन 1 3 बिलोंग टू आर, पर है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितने आसानी से प्रूफ हो गया। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे कि सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। दो तो प्रूफ कर चुके आप, तो देख लो आप ध्यान से, तीनों नहीं है तो लिख देना आप नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये आपको बनने लगा होगा और आसानी से बन रहा होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको अभी बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आज ही बताने वाले हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अब आपसे बनने लगेंगे और बन रहे होंगे, बन रहे हैं ना आप लोगों से, बन रहे हैं तो एक बार हाथ हिला दीजिए कि हाँ हमसे बन रहे हैं, बन रहे होंगे, हमने देख लिया। हाँ चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर आपको दिया है रिलेशन और बोल रहा है कि ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। आधा आंसर तो यही हो गया आपके सामने, आपको सिमेट्रिक प्रूफ नहीं करना है, बाकी दोनों है, ये दिमाग में बैठा दो, इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर दो, ठीक है। तो गिवन सेट, तो सेट आर है, ए है, कितना बताइए क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है क्या होता है, ठीक। रिलेशन, रिलेशन को आप ध्यान से समझेंगे। रिलेशन आर दिया है हमको, ए बी, ए लेस देन इक्वल बी। अब इसको आपको प्रूफ करना है, रिफ्लेक्टिव प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, बट सिमेट्रिक नहीं है ये भी बताना है आपको। तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में सॉल्व हो जाएगा ये। पहले हम रिफ्लेक्टिव कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्या लिखेंगे? इफ आ रिलेशन, if a relation R is reflexive, if कब होता है? ए बी, ए बी भी कर सकते हो आप, ऐसा लिख देता हूं, ए बी बिलोंग टू आर, देन ए बिलोंग टू आर, ये कंडीशन उन्होंने बोला है। तो देखिए आपके सामने आर दिया है ना, ए बी दिया है, तो आप इसको एक्स वाई मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, एक्स एक्स। अब यहां हम देखते हैं ए बी बिलोंग टू आर, देन ए बिलोंग टू आर, ये होगा। क्यों होगा वो बता दो आप, क्योंकि ए इक्वल ए होता है, इसलिए इतना हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। सो क्या लिख दोगे आप? आ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है, पर कठिनाई तो है ही नहीं इसमें। सिमेट्रिक देखते हैं हम, देखें हम सिमेट्रिक, चलिए हम ध्यान से सिमेट्रिक देखते हैं। पहले तो आप लिख लो, इफ आ रिलेशन आर इज सिमेट्रिक if every xy belong to R, then yx belong to R, ऐसा होना चाहिए। Here AB belong to R
बट BA नॉट बिलोंग टू R। अब ऐसा क्यों है, तो बहुत ध्यान से समझिए क्यों ऐसा हो सकता है कि A क्या बोला उनने, A B ऐसा है, A B से छोटा है, ठीक। तो उल्टा हो सकता है क्या, क्योंकि ये तो लेस देन है ना, A ग्रेटर देन कैसे हो सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉट सिमेट्रिक। सो a relation R is not symmetric। उन्होंने बोला था, प्रूफ भी हो गया, ठीक है, क्योंकि होगा ना, ए बी का मतलब क्या हुआ कि ए लेस देन इक्वल बी के, और अपोजिट हो गया तो बी कैसे छोटा हो सकता है, इससे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप बहुत ध्यान से नोट कर लो, इसमें कोई गलती नहीं करे, ना आपने कोई गलती करना नोट करने में, ठीक है। अगर आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको बोर्ड परीक्षा में इसके पूरे नंबर मिलेंगे। मान लो आपका सम गलत भी हो गया, तो हम ये जो 2 लाइन लिखवाते ना ऊपर, ये 1 लाइन, इसमें भी आपको उनको नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये लाइन को भूलना नहीं है आपको, और आपको एग्जाम में आएगा ही कुछ ना कुछ। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। जो थर्ड पॉइंट है उसको भी हमको क्या प्रूव करना है कि वो है, मतलब ये ट्रांसिटिव है, बोला है ना उन्होंने कि रिप्रेजेंट ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब अगला भी देख लेते हैं, T3 क्या होता है, ये ट्रांसिटिव। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम खुद से कर लेंगे आप, लेकिन आधा सवाल बताएंगे तो आधा सर दुखेगा हमारा, इसलिए पूरा बताते हैं, ठीक है। सर नहीं दुखना चाहिए ना, सर का सर नहीं दुखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या लिखोगे, इफ आ रिलेशन R is transitive if every xy belong to R and yz belong to R, then xz belong to R। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो आप समझो। इसका मतलब हुआ जो x है वो y से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया। फिर ये हो गया y जो है वो z से छोटा है, तो क्या होना चाहिए, x तो z से छोटा वैसे भी हो जाएगा क्योंकि वो तो y से भी छोटा है। अब हमको देख लेना है, ये तो प्रूफ हो गया, तो लिख देना है हमको कि हियर a b belong to R and b c belong to R, then a c belong to R। इसमें नोट नहीं आएगा क्योंकि आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर चाहो तो आप बता देना कि a लेस देन b, ऐसा हो जा, b लेस देन c, तो अपने आप क्या हो गया, a लेस देन c तो हो गया ना, क्या लिख दोगे, सो रिलेशन R is ट्रांसिटिव। तो बच्चों कितना आसान था, ये तीनों प्रूफ हो गए, जिसमें रिफ्लेक्टिव ट्रांसिटिव प्रूफ हो गया कि है और सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का से पहले वाले वीडियो में डाला था, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने कर लिए हैं, 5 आप करने की कोशिश करना, नहीं बने तो कमेंट में लिखना। और आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारे जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट तो सभी करिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हो, हमारा वीडियो डालने का फायदा हो रहा है, ठीक है। और फायदा होगा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए आप इसको समझो। जो 12th पास कर चुके हैं बच्चे वो भी इन्हें समझे, क्योंकि आगे उनको जरूरत पड़ेगी, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पढ़ती है, थोड़ी मोड़ी पढ़ती है लेकिन पढ़ती जरूर है। तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, इसलिए ज्ञान आपको आसानी से सरल शब्दों में फ्री में मिल रहा है तो आप उसे प्राप्त करिए, ठीक। कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट 3 आएगा। ये चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 हुआ है, पार्ट 3 आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि एक दिन के अंदर। तो आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्दी है, तो हमें उन्हें तैयारी करना है, और तैयारी ऐसी करना है कि हमको 100 में से 100 चाहिए, इस प्रयास में करना। और आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा तो आप प्राप्त भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को
ये नए चैप्टर का धन्यवाद। समझने के लिए, समझाने के लिए तो आप हमको देना, समझने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।